नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ विश्व वारदात तक एक और नई कहानी के साथ, एक ऐसी सच्ची घटना के साथ जो वाकई में बेहद ही रोचक भी है और हैरान कर देने वाली है। इस घटना से जो हमारे युवा भाई बहन हैं उनको सबक लेने की जरूरत है। आते हैं आज की कहानी पर। गोंडा का रहने वाला एक लड़का विजय बहुत ही होनहार और मेहनती लड़का रहता है। अपने परिवार का सबसे लाडला लड़का रहता है। अब वो अपने माता पिता से कहता है कि माँ, मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है। अब माँ बाप से कुछ पैसे लेता है और दिल्ली निकल जाता है। दिल्ली जाकर वह मुखर्जी नगर में तैयारी करता है। एक बार जब पहली बार वह प्री देता है तो वह फेल हो जाता है। फिर किसी तरह से हिम्मत जुटाता है। हिम्मत जुटाकर वह दिनों रात मेहनत करता है। दिनों रात जब मेहनत करता है तो अब प्री क्वालिफाई कर लेता है। कुछ महीनों बाद मेंस रहता है, वो मेंस भी क्वालिफाई कर लेता है। अब बचा रहता है तो सिर्फ उसका इंटरव्यू। अब इसी बीच वो लड़का विजय, अब उसे लोग आईएएस कहकर बुलाने लगते हैं, आईएएस विजय कुमार। अब वो विजय जो आईएएस ऑफिसर बनने की कगार पर रहता है, वह लोगों से अब अपने आप को आईएएस ऑफिसर बताता। इसी बीच उसे सोशल मीडिया की लत लग जाती है। अब वो जब अब नौकरी लगने वाली रहती है, अब उसका सिलेक्शन पक्का रहता है। अब वह सोशल मीडिया पे दिन भर खोया रहता है। तभी वह सोशल मीडिया चलाते वक्त देखता है कि एक बेहद ही खूबसूरत महिला सिपाही की फोटो उसको दिखाई देती है और कुछ उसकी रील्स रहती है, उसको वह देख रहा था। अब वह उसे चाहने लगता है। अब जो महिला सिपाही रहती है वह बरेली के सिरौली की रहने वाली होती है। वह भी बेहद गरीब परिवार से रहती है और पढ़ लिख कर मेहनत कर अपने माँ बाप का नाम रोशन करती है और लेडी पुलिस बन जाती है और बरेली के ही एक थाने में, एक कोतवाली रखती है, उसके बगल में एक रिजर्व पुलिस लाइन रहती है, वहीं पर वह तैनात रहती है। अब जब आईएएस ऑफिसर उस लड़की की फोटो को देखता है तो वह उसे पसंद करने लगता है, चाहने लगता है। दरअसल उसकी ख्वाहिश रहती है कि जब लोग आईएएस बन जाते हैं तो बड़े बड़े घरों में अच्छी अच्छी लड़कियों से लोग शादी करते हैं। कोई डॉक्टर से करता है तो कोई किसी से करता है। अब उसकी ख्वाहिश रहती है कि वह एक गरीब परिवार का लड़का है, वह एक गरीब परिवार के ही लड़की से शादी करेगा। बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जो गरीब परिवार से आती हैं और छोटे पोस्ट पे रहती हैं। उनकी भी ख्वाहिशें होती हैं कि वो आईएएस से शादी करें, डॉक्टर से शादी करें। यह सारी सोच जो है एक बेहतर आईएएस विजय कुमार के पास थी। अब वह उस लड़की को मैसेज करता है। अब लड़की जो रहती है वह जब ड्यूटी से अपने फ्री होती तो वह बैठकर सोशल मीडिया यूज करती है। अब सारा टाइम उसी पर व्यस्त रहती है। अब वह देखती है कि उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर कोई मैसेज आया हुआ है। जैसे ही वह मैसेज देखती है तो हैरान रह जाती है। दरअसल वह मैसेज किसी और का नहीं बल्कि एक आईएएस ऑफिसर विजय कुमार के नाम से आया हुआ था, यानी कि विजय कुमार का था। अब वह देखती है कि एक आईएएस ऑफिसर ने एक छोटे से महिला पुलिसकर्मी को मैसेज किया है। वह हैरान रहती है। बहुत सोचने समझने के बाद वह मैसेज करती है कि हाँ सर, बताइए आपने मुझे क्यों मैसेज किया। अब जो आईएएस ऑफिसर विजय रहता है वह लड़की से कहता है कि मैं आपको बेहद पसंद करने लगा हूँ, मैं आपको चाहने लगा हूँ, आप मुझे पसंद है, क्या आप मुझसे शादी कर सकती हैं? मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। अब जो लड़की रहती है वह पूछती है कि मैं कैसे मान लूँ कि एक आईएएस ऑफिसर एक महिला लेडी पुलिसकर्मी से शादी कर सकता है? आखिर मेरे में ऐसी क्या खासियत है? लड़का कहता है कि आप बहुत ही खूबसूरत हो और मैं भी एक गरीब परिवार से हूँ, पढ़ लिख कर यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो लड़की पूछती है कि क्या आप आईएएस बन गए हो? तो कहता है कि हाँ, अब मैं बनने के कगार पर हूँ। मैं प्री क्वालिफाई कर चुका हूँ, मेंस क्वालिफाई कर चुका हूँ, बहुत जल्द मेरा इंटरव्यू होने वाला है और मेरे काफ़ी अच्छे नंबर भी हैं। अब लड़की प्रूफ मांगती है तो लड़का पेपर की कटिंग भेजता है जिसमें वह उसे बहुत सारे लोगों ने बधाइयाँ दी थी
उसके गांव वालों ने बधाइयां दी थी, परिवार वालों ने बधाइयां दी थी। मेंस की वह एडमिट कार्ड भी भेजता है, बहुत सारे ऐसे प्रूफ देता है जिससे लड़की को विश्वास हो जाता है और वह लड़की अब अपने प्यार को, यानी कि सामने वाले व्यक्ति विजय कुमार को ग्रीन सिग्नल दे देती है। अब वह उसे भी चाहने लगती है। अब दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। इसी बीच एक दिन लड़की जो रहती है वह उससे मिलने के लिए जाती है। लड़का विजय भी मिलने के लिए आता है और वह बातचीत करता है। बातचीत कर वह शादी के लिए कहता है। लड़की कहती है कि अभी पूरा जो भी आपका बचा हुआ है, जो इंटरव्यू वगैरह है, ट्रेनिंग वगैरह पूरी हो जाने दीजिए, फिर शादी कर लेंगे। अब लड़का बातों ही बातों में उसे इतना रोमांटिक कर देता है, बातचीत करने लगता है कि दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। और लड़का कहता है कि जब इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा तो हो सकता है कि मेरे घर वाले ना माने। अब वह लड़का बहला फुसला कर अपनी प्रेमिका लेडी पुलिसकर्मी के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। अब लड़की उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन विजय मानता नहीं है। वो उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है, अश्लील वीडियो भी बनाने लगता है। अब अश्लील वीडियो बनाने के बाद अब लड़की वहां से चली जाती है। कुछ दिनों बाद लड़का जब बातचीत करता है तो लड़का बताता है कि अब मेरा इंटरव्यू आने वाला है, तुम अपने घर वालों से बात करो और हम दोनों शादी कर लें। अब वह लड़की अपने घर जाती है, घर वालों से बातचीत करती है, तो घर वाले सब कुछ पता करने के बाद अब शादी के लिए हाँ कर देते हैं। अब दोनों की शादी हो जाती है, दोनों शादी करते हैं। गांव वाले सभी लोगों को पता रहता है कि लड़का आईएएस बनने वाला है। बस थोड़े बहुत दिन और बचे हुए हैं, लड़का जल्दी आईएएस बन जाएगा। लड़का बेहद ही होनहार है। अब इसी बीच जब शादी हो जाती है तो वह कई बार जब घर आता है दिल्ली से तो वह अपने गांव में भी लोगों को बताता है कि उसका परिचय बहुत ऐसे ऐसे अधिकारियों के साथ है, अगर वह चाह दे तो लोगों को नौकरी भी दिला सकता है। अब उसी में एक गांव का लड़का रहता है दिनेश, वह भी कुछ रुपए उसको देता है घूस के तौर पे कि तुम मुझे नौकरी दिला देना और फिर जो बचे हुए पैसे हैं मैं दे दूंगा। अब गांव में इतना उसका मान सम्मान रहता है कि बहुत सारे लोग कई कई लाख रुपए उसे देते हैं, लोगों से पैसा लेता है और लेकर वह चला जाता है। अब वह फिर जब दिल्ली से घर आता है, पत्नी बुलाती है। जब वह घर आता है तो पत्नी के साथ फिर से शारीरिक संबंध, पति पत्नी रहते हैं तो अमूमन सी बात है बनाने लगते हैं। पत्नी रोकने की कोशिश करती है कि नहीं अभी नहीं, लेकिन पति नहीं मानता है। अब वह कई बार दिन में उसके साथ शोषण करने लगता है। लड़की मना करने की कोशिश करती है तो वह कहता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी जो वीडियो है मैं सोशल मीडिया पर शेयर कर दूंगा। तुम्हारी बहुत सारी अश्लील वीडियो मेरे पास पड़ी हुई हैं। और कई ऐसी हरकतें वह करने लगता है कि लड़की परेशान हो जाती है। लड़की परेशान होकर अपने सास ससुर से कहती है, घर वालों से बताती है, लेकिन लड़की की बातों पर जो वह बता रहे थे लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे। अब लड़की पहुंचती है, पास में ही एक मध्यगंज कोतवाली रहती है, वहीं पर पहुंचने के बाद जाकर कोतवाली में शिकायत दर्ज कराती है अपने पति के खिलाफ। और जब पुलिस जांच पड़ताल करती है तो जो हकीकत सामने आती है वह बेहद ही शर्मसार कर देने वाली रहती है और बेहद ही हैरान कर देने वाली रहती है। दरअसल जब पुलिस जांच पड़ताल में जुटती है तो पता चलता है कि जो आईएएस बनने वाला लड़का है विजय कुमार, वह एक आईएएस नहीं बल्कि वह एक फर्जी दस्तावेजों को दिखाकर लेडी पुलिसकर्मी से शादी की है, उसके साथ यौन शोषण किया है। दरअसल जिस विजय की वह अपनी पत्नी और लोगों को जश्न मनाने की और बधाइयां देने की पेपर न्यूज दिखाता था, वह कटिंग करके वह अपनी फोटो लगाकर, और उसी समय 2020 में एक लड़का रहता है विजय प्रताप, उसी का रोल नंबर और उसी का सारा कुछ वह डेटा इकट्ठा कर सभी लोगों को दिखाता था। तो सभी लोगों को यह विश्वास हो चुका था कि यह आईएएस बनने वाला है, बेहद ही होनहार लड़का है। लेकिन वह लोगों को अपने ठगी के जाल में फंसाकर कई लाख रुपए लूट लेता है और एक लेडी पुलिसकर्मी को ठग कर उसे शादी कर लेता है। जब महिला पुलिसकर्मी को शक होता है कि उसका पति आईएएस नहीं बल्कि एक दगेबाज है, धोखेबाज है, एक फ्रॉड है,
तो वह थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराती है। शिकायत सुन पुलिस वाले भी हैरान रहते हैं। अब पुलिस वाले उसके गिरफ्तारी के लिए उसके घर जाते हैं तो पता चलता है कि लड़का गांव से भाग चुका है। अब पुलिस उसकी छानबीन करती है, खोजबीन करती है। एक दिन वह 8 फरवरी 2024 की सुबह एक रामलीला का मैदान रहता है, खतरा मैदान, वहीं पर वह घूम रहा था। पुलिस उसे पहचान लेती है और वहीं से उसे गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करती है, जब उसे पूछताछ करती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, एक महिला पुलिसकर्मी के साथ तुमने धोखा दिया, लोगों को तुमने धोखा दिया, आईएएस बनकर, आईएएस वाली ड्रेस में फोटो लगाकर तुमने लोगों के साथ ठगी क्यों की। तो वह कहता है कि मेरा बचपन से शौक रहता है आईएएस ऑफिसर बनने का, और जब नहीं मैं बन पाया तो मैंने, एक दिन मैं न्यूज पढ़ रहा था तो उसमें एक मेरे ही नाम से एक लड़का आईएएस में प्री क्वालिफाई करता है, मेंस क्वालिफाई करता है, तो मेरे दिमाग में ख्याल आता है कि क्यों नहीं इसका मैं इस्तेमाल कर कुछ पैसे कमा लूं और एक अच्छी सी शादी भी कर लूंगा। फिर वह फर्जीवाड़ा करता है और पेपर कटिंग को चेंज कर अपना नाम विजय, नाम बदलने की जरूरत ही नहीं रहती है, फोटो चेंज करता है और लोगों को अब अपने धोखे की जाल में फंसाता है और उसी में फंस जाती है एक महिला पुलिसकर्मी। अब महिला पुलिसकर्मी की तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। अब वह शादी भी कर लेती है, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारती है। भले ही उसका पति आईएएस नहीं रहता है, लेकिन उसको सजा दिलाने के लिए उसकी पत्नी तैयार होती है। बहुत से केसों में ऐसा होता है कि अब हार मानकर शादी के बाद महिला अब शांत बैठ जाती है कि अब क्या कर सकते हैं, अब तो शादी हो चुकी है। लेकिन महिला पुलिसकर्मी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया और अपने ही फर्जी आईएएस पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराती है, शिकायत दर्ज कराती है और पुलिस उसे गिरफ्तार करती है। तो कई सारी बातें पता चलती है कि जो विजय रहता है या पहले भी कई केस में सम्मिलित रहता है, कई ऐसी फर्जी काम और उसके नाम से कई शिकायतें दर्ज कराई गई थी। पुलिस को कई महीनों से, सालों से उसकी तलाश रहती है। अब पुलिस उसे गिरफ्तार करती है, पूछताछ कर जेल भेज देती है। दरअसल इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य साथियों आपको जागरूक करना है, सावधान करना है। बहुत सारे केस ऐसी सुनने में, देखने में मिलती हैं कि जहां लड़कियां सोशल मीडिया के माध्यम से, लड़के भी सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे को जो भी सोशल मीडिया पर लिखा रहता है, बायोडाटा वगैरह पढ़कर उसे हकीकत समझ लेते हैं और अपनी जिंदगी बर्बाद कर बैठते हैं। तो ऐसे लोगों से जरूरत है सावधान रहने की। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है, जिनका नाम है सोंटी गुज्जर हैं, जया जी हैं, सोहन लाल सेठिया जी हैं बीवर राजस्थान से, नासिर पठान है महाराष्ट्र से, सुनील चौधरी जी हैं राजस्थान सेंट्रल जेल से, सुबोध कुमार जी हैं बीएसएफ सिलीगुड़ी से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतना प्यार सपोर्ट देते हैं। कुछ साथियों ने कल कमेंट किया था कि जो कहानी आपने कल यानी कि पिछले दिनों मैंने अपलोड की थी उसका नोटिफिकेशन नहीं मिला और हम लोग इंतजार करते रहे। बाद में हमने देखी और शेयर भी किया, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नोटिफिकेशन नहीं आता है। तो दरअसल ये यूट्यूब का एल्गोरिथम है, कभी भेजता है कभी नहीं भेजता है। तो आप लोग खुद शाम 7:30 बजे रोजाना हमारी कहानी पब्लिश होती है, तो आप लोग विश्ववारदात तक यूट्यूब चैनल में सर्च कर देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सभी साथी शेयर भी करें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, नमस्कार।